बेटा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट ऑल में वैसे। ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बेटा ये आवाज आ रही है? आप तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नेक्स्ट इससे पहले क्लियर करिए कि सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक है बेटा, 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए, आपकी स्क्रीन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 70। इसके लिए आपको बेटा ये लिमिट याद होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कितना, 1/2। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3x का स्क्वायर कर सकते हैं। 9 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 9 तो ये आ जाएगा कितना, 9/2। तो लिमिट ये आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 9/2, और f ऑफ 9/2 कितना है, 2/9। तो आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है प्रॉपरली? हाँ बेटा, आप लोगों को पहले बता देते तो इतना टाइम नहीं लगता। पहले मैं स्टार्ट क्लास के स्टार्ट में ही मैंने बोला था। आप बिल्कुल, आपको यदि आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पहले से बता दीजिए, मैं बिल्कुल चेक करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट। y इक्वल टू ई टू दी पावर एन एक्स है, कितना होगा, तो y डैश हो जाएगा n इंटू ई टू दी पावर एन एक्स, वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, n स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया। हम क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले y इक्वल टू ई टू दी पावर एन एक्स है तो हम लॉगरिथम ले लेते हैं, तो ln y आ जाएगा, एन एक्स डिफरेंशिएट करिए तो 1/y, y डैश, ध्यान रखिए विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 1/y, और ये आ जाएगा n y। अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो -1/y² n, और ये हो जाएगा dx/y, दैट इज 2 इसका -1/n y², कितना है, और n का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका, इसको और इसको कर देना। तो इंटू -1/n पावर एन एक्स है। देखिए एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो -n ई टू द पावर माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए आपको समझ में आया, दिखाई दे रहा है?
बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 72 समझ में आया? ठीक है, तो अब 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए। रोलिस थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल -1 to 1। तो रोलिस थ्योरम होते हैं तो एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होती है, तो एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 बराबर होंगे। तो ये जाएगा -2 + a - b = 2 + a + b। तो a और a कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ रहा -2 = 2b, दैट इज b होगा -1। दूसरा c है हाफ, c किसका रूट होता है? f डैश c होता है ना, तो f डैश x कितना होगा? 6x² + 2ax + b होगा। तो f डैश हाफ कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6/4 प्लस ये हो जाएगा a + b = 0, दैट इज a + b कितना होगा? -3/2। तो a हो जाएगा -3/2 - b, तो -3/2 + 1 दैट इज -½ आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना 2a + b, तो ये हो जाएगा -1 और ये -1, तो आंसर कितना आ गया? -2। ठीक है, सिंपल सा प्योरली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसमें। एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होगी, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होगी। दूसरा f डैश c 0 होगा। रोलिस थ्योरम में क्या होता है? f डैश c 0 होता है। ठीक है, तो बेटा समझ में आया? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, तो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला देखता हूँ, 74 बताता हूँ। 74 ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है? देखो ये होते हैं कैसे डिक्रीजिंग होते हैं, 3 की पावर x, 3/5 की पावर x और +4/5 की पावर x -1। आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आया होगा ना। ये x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना होगा? ये क्या होगा? 3² + 4² अपॉन 5², तो ये 0 आ जाएगा ना। और x = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का हो गया। क्या और भी सॉल्यूशन है क्या इसके? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x कैसा आएगा? तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x log a, 4/5 की पावर x log 4/5 आएगा। अब देखिए a की पावर x तो पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू log 1 से कम है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? ये वैल्यू आएगी निगेटिव। ये है निगेटिव, ये वैल्यू क्या है? निगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है? ये निगेटिव आ रही है। निगेटिव आने वाला ये डिक्रीजिंग है, तो ये क्या है? हमेशा वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये कहाँ पर जीरो होगी? 2 पर वैल्यू जीरो, x = 2 पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये वैल्यू ऐसे डिक्रीज होते हुए एक ही जगह कट करेगी, वो यहाँ पर x = 2 पर। तो इसका एक रूट है केवल, सिंपल सी बात है। यदि डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर उसमें के या तो एक सॉल्यूशन होंगे या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। If any function is strictly increasing or strictly decreasing, then either it has only one solution or no solution। तो क्योंकि x = 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन है केवल। ठीक है बेटा, आगे समझ में? f डैश x निगेटिव आ रहा है ना, तो डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग हो तो एक ही x = 2 पे बस कट करेगा और कभी कट कर नहीं करेगा, ये ऐसे डिक्रीज होता रहेगा ग्राफ। इसका एक ही, इसका तो ग्राफ हम जानते हैं ना, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। अब बस फर्क ये है कि अब ये यहाँ पर ये x = 2 पर कट करते हुए जाएगा, ऐसे ही डिक्रीज तो होगा, बस ऐसे बनेगा।
x इक्वल टू 2 पर एक कट करे। ठीक है, और ध्यान से और अच्छे से बनाना है ग्राफ तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, x यदि इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू आएगी -1, तो -1 पे आप इस तरह से डॉटेड लाइन बनाइए -1 पे, और ये ग्राफ ऐसे आएगा डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज होते जाएगा ऐसे। ये -1 है, ये कहाँ पे कट करेगा, -2 पे कट करेगा। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। बेटा अंडरस्टूड, क्वेश्चन नंबर 74 समझ में आया? बेटा क्वेश्चन नंबर 74 समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन में आ गया होगा 75। अब देखिए इसमें क्या करें, इसको साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, ध्यान से देखिए अच्छा प्रॉब्लम है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। किसी बच्चे को समझ में आ रहा है क्या है, कैसे करना है? ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, और नोमिनेटर हो गया साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, तो ये कट हो गए। अब अगेन देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 होता है, और ये हो गया माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये तो 1 होता है, और ये हो गया -2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का होता है 1/2 sin 2x प्लस c। ठीक है, तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, सो इट इज ए ट्रिकी प्रॉब्लम। जैसे मैंने सॉल्व किया है, ये थोड़ा सा क्लिक करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि ये दोबारा रिपीट हो जाए तो प्लीज 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 ये हमसे बन जाना चाहिए, इतना आप याद रखें, हमसे ये प्रॉब्लम बन जाना चाहिए यदि ये दोबारा रिपीट होता है तो। क्लियर? ट्वेंटी फाइव समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब देखिए 76, अब कर देता हूँ मैं, इसको समझ में आ गया हो तो आप फिर से देखिएगा, मैंने आपको आपको भेजा हुआ था ये 2014 नाम से मैंने। अब इस एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हमको रट लेना है, ये वाला रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, 0 to π/4 ln 1 + 10x dx, ये होता है π/8 ln 2, ये इसका आंसर होता है। आया कैसे है, आया सिंपल सा है, इसमें हम लगा देते किंग रूल। किंग रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ln 1 + 10 π/4 - x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 ln 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, तो 0 to π/4 ये हो जाएगा ln 2 अपॉन 1 + 10x, तो कितना हो जाएगा, π/4 ln 2 - 0 to π/4 ln 1 + 10x हो जाएगा, और ये वापस से आई बन जाएगा, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो 2i हो जाएगा, π/4 ln 2, तो i कितना आ जाएगा, π/8 ln 2 आ जाएगा। प्लीज प्लीज इसको रिमेम्बर, याद करना है, ये मैंडेटरी रिजल्ट है, आता रहता है एग्जाम में, सीईटी में तो बहुत बार आया हुआ है, सीईटी जेईई में इसमें आता रहता है ये। ठीक है, अब हम गिवन आते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 2x को tan थीटा पुट कर देते हैं, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 to 1
ln 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है 1/2। अच्छा लिमिट भी ध्यान रखिए, 0 to 1 होगा, टेन थीटा 1 होगा तो पाई/4 हो जाएगा। और यही हमने अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ये वैल्यू कितनी आती है? पाई/8 ln2 आती है। तो हो गया पाई/8 ln2, तो आंसर हो गया पाई/16 ln2, थर्ड ऑप्शन। ये वाला एग्जाम में सीईटी में भी क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सीईटी में रिपीट हुआ है, एमएस सीईटी में। तो हमसे ये बन जाना चाहिए, ठीक है। इसको हमको याद रख लेना है, ठीक है। ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है ना, इसको हमें प्रूविंग में चक्कर में एग्जाम में नहीं पढ़ना, एज ए रिजल्ट इस क्वेश्चन को याद रखना। ये जो इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 प्लस टेन एक्स होता है, इसका आंसर होता है पाई/8 ln2 होता है। ठीक है बेटा, आ गया, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं। ये रिजल्ट प्लीज याद कर लेना, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में गिवन है, उन्होंने टेन थीटा डायरेक्टली पूछा नहीं है, लेकिन कैसे हमें सॉल्व करना है वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, क्या लिखा है? वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, तो पैराबोला, ये हो गया पैराबोला की इनसाइड वाला रीजन रहेगा। दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 4 है, तो पहले लाइन बना लेते हैं। y इक्वल टू 2x माइनस 4 लाइन कैसे बनेगी? x 0 होगा तो y कितना आएगा? -4, ये आएगा, ठीक है। और x 0 होगा तो y 0 होगा तो x आएगा 2, तो ये ऐसे बनेगी, ठीक है। अब इसमें ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो ये ओरिजिन सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है वाला ओरिजिन के साइड वाला रीजन है, तो ये बेसिकली ये वाला पोर्शन का आ गया है। पैराबोला के अंदर और लाइन के ऊपर वाला रीजन, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें हम? तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें कलर मार्कर चेंज करके बताता हूँ आपको। मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज करूंगा, तो मुझे क्या चाहिए होगा? यहाँ पर y की वैल्यू, मुझे चाहिए होगी यहाँ पर y की वैल्यू, और यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो मुझे दोनों को सॉल्व करके y निकालना है, क्लियर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और यहाँ से y इक्वल टू 2x माइनस 4 है, तो यहाँ से x को एलिमिनेट कर दो। 4x क्या ये आएगा y प्लस 4/2, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस 4, y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y आ रहा है 4 एंड -2, तो ये वैल्यू -2 है, ये 4 है। तो हमें इंटीग्रेट करना है -2 to 4,
यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, लाइन में x की वैल्यू कितनी है, तो लाइन में x की वैल्यू है y प्लस 4/2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है पैराबोला में, वो है y²/4, इनका डिफरेंस dy। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये वाले स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर x वैल्यू, यहाँ पर x वैल्यू का डिफरेंस, a पॉइंट और b पॉइंट में x की वैल्यू का डिफरेंस, ये हो जाएगी लेंथ, और dy होगी इसकी विड्थ। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, -2 से लेकर 4 तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया नहीं आया? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 78, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, इस तरह से सर्कल है, तो इसका सेंटर होगा 0, a और रेडियस होगी a, तो सर्कल की इक्वेशन होगी x² y - a का होल स्क्वायर इक्वल टू a², दैट इज x² + y² - 2ay + a² इक्वल टू a², तो a² कट हो गया, तो x² + y² आ रहा है 2ay, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 2y आ रहा है 2ay डैश, तो ये आ रहा है x² + y² अपॉन 2x + 2y इक्वल टू y अपॉन y डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ रहा है x² + y² इंटू y डैश इज इक्वल टू 2xy + 2y², ये y डैश होगा, 2y² y डैश आएगा। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं इसको यहाँ पर, तो हो जाएगा x² - y² y डैश इज इक्वल टू 2xy, ये आंसर हो गया।
Hello. देखिए बेटा, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है बेटा आवाज? ये ऑटोमेटिकली शायद म्यूट हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अब इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन। अच्छा बताइए जरा, ये है लाइन, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हमें इसका लोकस निकालना है, एच कॉमा के का। ठीक है, तो क्या होगा देखो बेटा, इसमें ये एच कॉमा के की डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगी, ये ओ ए डिस्टेंस। और ओ ए डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर से। इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 का रूट दैट इज 2 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा, 4। दैट इज सर्कल की इक्वेशन होगी, ये होगा लोकस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सो इट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 2। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा?
ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, गिवन 3 पॉइंट्स पी क्यू आर विथ पी गिवन है 5,3, r lies on the x axis if the equation rq is this, pq is parallel to x axis, then the centroid of the triangle निकाला है इनको, lies on the line, centroid of the triangle किस लाइन में लाई करेगा वो है। देखो तो ये वाला पॉइंट है p 5,3, rq की इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, आर क्यू की इक्वेशन है, आर क्यू की इक्वेशन है ये है x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये है 5,3, पी क्यू इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल है पी क्यू लाइन। ठीक है, तो यदि हम इसको ढंग से बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये P है 5,3, ये Q है R, ऐसे कुछ रहेगा, ये R है, इस तरह का है। ठीक है, तो QR हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो इसमें इसके भी एक जो y कोऑर्डिनेट ध्यान रखिए, इसका y कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा इसमें x इक्वल टू 3 पुट करिए जरा, y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 6 इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8,3। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान रखिए, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, R कहाँ पे लाई कर रहा है, R लाइज ऑन द x एक्सिस, R लाइज ऑन द x एक्सिस मतलब x एक्सिस में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा 2, सेंट्रॉइड G कितना हुआ, तीनों का सम बाई 3, तो 5 प्लस 8 प्लस 3 15 हो गया बाई 3 कॉमा 3, तो आंसर आ रहा है 5,2। 5,2 किस में सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। क्लियर, आगे समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, इफ द पॉइंट 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल, तो 1,4 सेटिस्फाई कराने से वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, तो 1,4 सेटिस्फाई कराते 1 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस p लेस देन 0 आएगा। देखो बेटा उसमें लिखा है ना r लाइज ऑन द x एक्सिस, लिखा है ना r लाइज ऑन द x एक्सिस, वेंकटेश r लाइज ऑन द x एक्सिस लिखा है ना, तो x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर देना तो x आ जाएगा। ठीक है, तो a क्या आ गया, यहाँ से कितना ये आ रहा है लेस देन, यार 17 माइनस 46 प्लस p लेस देन 0, दैट इज p लेस देन 29 आ गया। दूसरा, डज नॉट टच और इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके लिए कंडीशन होती है g स्क्वायर लेस देन c एंड f स्क्वायर लेस देन c, तो g है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 9 लेस c एंड f है -5, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25 लेस देन c, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ये सेकंड है ये थर्ड है, तो आंसर आ रहा है p की वैल्यू आ रही है 25 एंड 29 के बीच में।
ठीक है, यहाँ पे सी है पी, तो आंसर होगा बिटवीन 25 एंड 29। तो इसके लिए ध्यान रखिए, सिंपल सा पॉइंट ये है कि यदि लाइन जो एक्स एक्सेस को सर्कल यदि टच कर रहा है तो एफ जी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है, यदि कट कर रहा है तो जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी होता है, नाइदर कट नॉट टच तो जी स्क्वायर लेस देन सी होता है। सिमिलरली जी की जगह एफ कर देना तो वाई एक्सेस की कंडीशन आ जाती है। तो यदि सर्कल नाइदर कट नॉट टच दी एक्स एक्सेस तो जी स्क्वायर लेस देन सी होगा एंड एफ स्क्वायर लेस देन सी होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 82। ये कोई इलिप्स है, OB इज द माइनर एक्सिस, ये OB है, F1 F2 इसके फोकस हैं, ये F1 है ये F2 है, F1B और F2B ये 90 डिग्री में है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ना, आधा आधा बाई सिमेट्री। तो इसको तो ध्यान रखिए, ये क्या होता है, ये होता है A, ये होता है B, तो tan 45 डिग्री लगाएंगे तो आ जाएगा AE अपॉन B, तो यहाँ से आ गया E कितना होगा B अपॉन A, तो E स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अच्छा, E स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, E स्क्वायर होता है, B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2A स्क्वायर इक्वल टू 1, तो E आ जाएगा 1/√2। ठीक है, सिमेट्री होता है ना, वाई एक्सिस के अबाउट में पूरा इलिप्स सिमेट्रिक होता है, तो जो राइट हैंड साइड में जो एंगल बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो लिखा है क्वेश्चन में F1B और F2B परपेंडिकुलर है, मतलब F1B और OB के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री लगा दीजिए, तो 2E स्क्वायर बनाया ना बेटा, 2E स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। आर्यन आगे समझ में। देन द स्क्वायर ऑफ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर ऑफ द इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, यही मिस्टेक हो जाती है हमसे, बच्चों से सभी से। यहाँ पे E स्क्वायर 1 आया तो हमें क्वेश्चन में E स्क्वायर पूछा गया है, E स्क्वायर 1/2। वेरी गुड आर्यन, हमसे बेटा स्क्वायर ऑफ द इसेंट्रिसिटी पूछा, E स्क्वायर पूछा गया है। एट्टी थ्री, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बेटा। अब तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको लैम्डा के बराबर कर लो, इसको म्यू के बराबर कर दो, तो पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी और सेकंड से x की वैल्यू आएगी म्यू प्लस 3, y की वैल्यू निकाले तो आएगा लैम्डा प्लस 2, यहाँ से सेकंड लाइन से आएगी 2 म्यू प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। तो सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 म्यू इज इक्वल टू 5, तो म्यू आ गया 1, म्यू 1 होगा तो लैम्डा भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा और 1 आ गया, तो इसके x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो वैल्यू आ जाएगी 4 y z आ गया 3, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ से z आएगा 2 लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा 1 पुट करें तो आ जाएगा 5, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4, 3, 5 से पास हो रहा है और मैक्सिमम डिस्टेंस पर है।
तो कोई भी प्लेन मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से, ये प्लेन यदि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। 4,3,5 इसके डी आर हो जाएंगे, नॉर्मल के डी आर, और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए इंटू ए बी सी है 435, पॉइंट भी 435 है। ये आ रहा है, दैट इज 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 25 प्लस 9 34 प्लस 16 50। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट डिस्टेंस पर कौन सा होगा, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होगा तो ओरिजिन को इस पॉइंट 43,5 से जो ज्वाइन करेंगे लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, तभी जाके वो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे समझो बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल स्पेस मेक्स एंगल थीटा विद बोथ द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। जेड वाला हमको तो मालूम नहीं है, तो कितना आएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, माइनस एन स्क्वायर होगा। तो कितना होगा, कॉस टू थीटा कितना होगा, निगेटिव, माइनस एन स्क्वायर है ना, तो माइनस एन स्क्वायर निगेटिव होगा। तो कॉस टू थीटा निगेटिव का मतलब क्या हो गया, टू थीटा कितना होगा, बिटवीन π/2 एंड पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा हो जाएगा बिटवीन π/4 एंड π/2। थर्ड ऑप्शन। ये आपको याद होगा ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो एक्स एक्सिस से एंगल गिवन है थीटा है, वाई एक्सिस से एंगल थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा, और एल हो जाएगा कॉस थीटा, एम हो जाएगा कॉस थीटा। एन हमें प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, दैट इज कॉस टू थीटा होगा, माइनस एन स्क्वायर मतलब नेगेटिव होगा। तो 2 थीटा हो जाएगा बिटवीन π/2 एंड पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, तो थीटा आ जाएगा बिटवीन π/4 एंड π/2। एट्टी फाइव में बेटा इसके स्क्वायर करके ऐड कर दे, 2
ए माइनस बी और 2a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ऐड करें स्क्वायर करके, क्या होगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो 8a स्क्वायर हो गया, और यहाँ बी स्क्वायर आएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 4ab माइनस 4ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये इसका स्क्वायर हमें हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18, तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 32 प्लस 18 माइनस 25, दैट इज 50 माइनस 25 25 आएगा, तो 2a प्लस बी का मॉड कितना आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, अनम्यूट कर दिया मैंने बेटा। $86 in a set of 2n distinct observation, each of the observation below the median of all the observation is increased by 5, each of the remaining observation is decreased by 3, then mean of the new set of observation, आधों को हमने क्या किया 5 से इंक्रीज कर दिया, तो जो आधे जो ऑब्जर्वेशन है 5 है इंक्रीज हो जाएंगे, मैंने सबको आधे ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज कर दिया तो 5 हो जाएगा, और आधे ऑब्जर्वेशन को 3 से डिक्रीज कर दिया तो ओवरऑल इतना सम इंक्रीज होगा, दैट इज 2n इंक्रीज होगा, तो मीन में क्या होगा n से डिवाइड करेंगे तो 2, दैट इज 2 से इंक्रीज हो जाएगा मीन वैल्यू, अल्टीमेटली सम कितना होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मैं तो आपको दूसरे मेथड समझा देता हूँ। ऐसे देखिए x1 x2 x3 से लेकर xn ऑब्जर्वेशन है, और ये है y1 y2 से लेकर yn ऑब्जर्वेशन है, ये मीडियन के पहले वाले मीडियन के बाद वाले। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इन सबको मैंने +5 दे दिया, इस सम को -3 कर दिया, तो इन सबका मीन ओवरऑल मीन क्या होता है सबका सम डिवाइडेड बाई n, तो सबका सम क्या होगा सिग्मा x प्लस 5n होगा, इसका सिग्मा y माइनस 3n होगा डिवाइडेड बाई n होगा, अल्टीमेटली क्या होगा सिग्मा x प्लस सिग्मा बाई n प्लस 2 आएगा, तो ये तो
इनिशियल मीन था +2 और हो गया, तो आंसर हो गया इसका 4th ऑप्शन। ठीक है। 87 देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो ये कैसे हो सकता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी एन बी, ये पी इंटरसेक्शन बी होगा, तो पी ए प्लस पी बी किसके बराबर होगी? 2 पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करें? ए एंड बी आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली वाला प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्या? दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्या? क्या इस केस में दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्या? तो ये तो कोई लिखा नहीं है कि ए पी ए इक्वल टू पी बी होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि ये दो सर्कल हैं, ये ए वाला है या बी वाला है, तो वेन डायग्राम में हम मार्क करते हैं। ये क्या हो जाएगा? लेट से ये है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी गिवन है। प्रोबेबिलिटी क्या है? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी, और पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी बी के बराबर। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? बी बी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस सी भी कितना आएगा? 0 आएगा। ए प्लस सी 0 का मतलब दोनों ही 0 ही होंगे, क्योंकि निगेटिव तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ए बी सी में से कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ए और सी निगेटिव होंगे, तो यदि ए और सी क्या होंगे? 0 होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी ही सब कुछ है। ए और सी क्या होगा? कॉन्साइड कर रहे हैं। यदि ए और सी कॉन्साइड कर रहे हैं, ये ए 0 हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन गायब कर दो, ये वाला पोर्शन गायब कर दो, तो क्या होगा? ए ही ए हो गया और यही बी है, यही ए है, यही बी है। तो दोनों की, जब दोनों सर्कल ही सेम है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, 88 देखिए, इसमें क्या करना है? साइन अल्फा को टी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2t³ -7t² प्लस 7t-2 = 0। इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ, इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। 2 कॉमन, t³ -1, 7t कॉमन, t-1 = 0। तो इसका t-1 फैक्टर हो जाएंगे, 2t² प्लस t प्लस 1 -7t = 0। तो t-1 ये आ रहा है 2t² -5t प्लस 2 = 0।
तो आ रहा है 2t-1 t-2 इक्वल टू 0, दैट इज t आएगा 1 1/2 एंड 2। अब ऑब्वियस याद है साइन अल्फा कैन नॉट बी 2, तो साइन अल्फा क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन अल्फा कितना आएगा, साइन अल्फा आएगा 1 होगा या फिर हाफ होगा। तो 1 कहाँ पर होगा, तो 1 होगा π/2 पर, और हाफ कहाँ पर होगा, π/6 पर और 5π/6 पर। तो इसका आंसर होगा 3 सॉल्यूशन। ठीक है। 89 में कॉसिक थीटा हमें गिवन है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए जरा, ये tan का फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होगा, tan π/4 प्लस θ/2 है। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, tan π/4 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2, ये आ गया। इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो cos θ/2 माइनस साइन θ/2 डिवाइडेड बाई cos θ/2 प्लस साइन θ/2, ये आएगा। इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर करते रूट ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन θ/2 cos θ/2 साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है, तो ये आएगा, नोमिनेटर आएगा 2q, डिनोमिनेटर आएगा 2p। तो आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2q अपॉन 2p। तो आंसर आ रहा है कितना, अंडर रूट ऑफ q बाई p, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, contra positive of the statement, contra if I go to school if it does not rain, या उसको यहाँ से पढ़ना चालू करो, if it does not rain then I go to school, if it does not rain I go to school, ये है। तो बेसिकली ये if p then q वाला है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, p इम्प्लाइज q का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो होता है नेगेशन p इम्प्लाइज नेगेशन q, नेगेशन q इम्प्लाइज नेगेशन p। मतलब इसमें नेगेशन लगा दो और इसमें नेगेशन लगा दो, इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल देन इट रेन। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर 90 तक समझ में आ गया। तो ये पेपर तो कंप्लीट हो गया, जो हमने डिस्कस किया है ये, आई थिंक आपने बहुत, ये वाला पेपर शायद नहीं देखा होगा पहले मेरे समझ से। और ये क्योंकि ऑनलाइन 2014 का जी ऑनलाइन टेस्ट का पेपर है।
ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जेई मेंस की आप लोग प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमसे बन जाने चाहिए। जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हमसे ट्राई करिए कि हमसे सारे बनने लग जाएं, और विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करिए। 3 घंटे का एट ए सिटिंग में पेपर में सॉल्व करिए। 3 घंटे का एट ए टाइम आप लोग बैठा करिए। जब भी पेपर अटेम्प्ट कीजिए तो 3 घंटे के लिए बैठिए, ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे के लिए बस बैठे, नहीं। 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट कीजिए, रेस्ट लीजिए, एनालिसिस करिए, और उसके बाद अगेन 3 घंटे का अगेन पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ऑन एन एवरेज आप पर डे एक पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तब भी सब चलेगा। एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में, और एक पेपर आप चाहें, यदि आपकी पेपर और भी देना चाहते हैं तो आप एक आफ्टरनून शिफ्ट में भी एक पेपर और अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग 2 पेपर आप लोग एक कोशिश करिए कि आप 2 पेपर अटेम्प्ट करें। एक मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 9 to 12 टाइप का, और एक सेकंड शिफ्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 9 to 12 अटेम्प्ट किया, तो कल आप आफ्टरनून शिफ्ट में अटेम्प्ट कर लीजिए, सो देयर सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा बिटवीन 2 पेपर्स। और उसके बाद में फिर इसके बाद में फिर मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट इस टाइप का, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर होने वाला है। और हमको अपने बॉडी के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करना है कि हमको दोनों शिफ्ट में कोई में से कोई भी शिफ्ट आपका आ जाए, उन दोनों शिफ्ट में आपसे आपका बॉडी प्रिपेयर हो कि आप 3 घंटे एट ए सिटिंग में बैठ सकते हैं, और एक्टिव माइंड में आप एक्टिव माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक ही है। नेक्स्ट क्लास में अगेन नया पेपर डिस्कस करूंगा, वो मैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में भिजवा दूंगा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिएगा, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच आई क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम मैंने अभी जूम यूज किया है अभी, तो उसके लिए आप लोग फर्स्ट टाइम है इसलिए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आज आई है, नेक्स्ट टाइम मोस्ट लाइकली नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है ये, आप पोस्ट करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू।